हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एल के वेरियस मैथ्स में आप लोग का स्वागत है। आज न्यूमेरिकल्स का हम पार्ट 2 देख रहे हैं। 20 केजी के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़ रखने के लिए किया गया कार्य क्या होगा। कोई व्यक्ति है, ये कोई व्यक्ति है, ये इस पे जो है 20 केजी का सामान है सर के ऊपर और 1 मीटर की ऊंचाई पर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो व्यक्ति है इसका एंगल कितना बनाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनेगा। कितना? 90 डिग्री। जैसे हम यहाँ पे खड़ा है तो मेरा कितना एंगल बन रहा है, जैसे कोई टोकरी लिए हम ऊपर हैं तो 90 डिग्री बन रहा है। एंगल क्या हुआ? 90 डिग्री। तो फिजिक्स कहता है क्या, अगर एंगल 90 डिग्री होगा तो वर्क डन क्या होगा? 0 होगा। हम कोई काम नहीं किए हैं। देख लेते हैं वेरीफाई करके। तो W बराबर होता है एफ एस कोस थीटा। क्या होता है? एफ एस कोस थीटा। एफ एस को रहने देंगे ना, हमको वेट से मतलब है ना ही डिस्टेंस से, क्योंकि कोस थीटा की जगह में 90 डिग्री बैठाएंगे तो एफ एस कोस 90 का वैल्यू 0 होता है, यानी 0 इंटू इतना करेंगे तो क्या होगा? 0। यानी वर्क डन मेरा क्या हुआ? 0। तो फिजिक्स सही करा है, जो कोई वर्क नहीं किया, लेकिन हम क्या कहते हैं? वर्क किए हैं। लेकिन फिजिक्स कहता है हम कोई काम नहीं किए। कह रहा है 20 केजी के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर, कोई व्यक्ति है ये जो 20 केजी का ऊपर सर के ऊपर रखा हुआ कोई सामान है। जैसे मान लेते हैं चावल है, चावल ये रखा है कोई व्यक्ति 20 केजी और 1 मीटर की ऊंचाई पर। एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। तो लगाएंगे W बराबर एफ एस कोस थीटा। कोस 90 का वैल्यू 0। अगर 0 को किसी चीज़ से इंटू करेंगे 0 ही देगा, यानी वर्क डन क्या हुआ? 0 हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन हम देख रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको भी देख लेते हैं। प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है। कह रहा है पृथ्वी के केंद्र से 2r दूरी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, जहां पर r पृथ्वी के का क्या है? त्रिज्या है, और g जो है पृथ्वी के सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा। जैसे ये मान लेते हैं सर्कल, ये पृथ्वी का केंद्र है, केंद्र से डिस्टेंस यहाँ r है। कह रहा है इसके ऊपर उठाया जाएगा 1 r मीटर का कोई डिस्टेंस होगा। ये r सेंटर से इसका त्रिज्या, और यहाँ से कुछ ऊपर हम उठाए r सेंटीमीटर, मानते हैं r ही है। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पूछेगा तो कितना होगा? r प्लस r इक्वल टू 2r। तो ये हो गया क्या? पृथ्वी के केंद्र से सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया? 2r। यानी r प्लस r कितना हुआ? 2r। r प्लस r इक्वल टू 2r। अब क्या कर रहा है, और g जो है पृथ्वी के सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, यानी ये जो सरफेस है इसके सतह पर का है क्या वैल्यू होगा। तो हम लोग को फॉर्मूला पता है, g बराबर gm बाय r स्क्वायर। तो g और gm r के जगह पे क्या लिख सकते हैं? 2r, यानी 2r का होल स्क्वायर। g बराबर क्या हो गया? gm बटे 4r का होल स्क्वायर, यानी g इक्वल टू निकाल लिए 1/4 अलग कर लेते हैं तो gm बाय r स्क्वायर, यानी gm बाय r स्क्वायर को ही क्या कहेंगे हम? g डैश बराबर हो जाएगा g बाय 4, यानी g बाय m को लिख सकते हैं gm बाय r स्क्वायर को g लिख सकते हैं, यानी g डैश बराबर g बाय 4। क्या हो गया? g बाय 4। एक बार और क्वेश्चन समझ लेते हैं। पृथ्वी के केंद्र से 2r दूरी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होगा, यानी पृथ्वी के केंद्र से मान लेते हैं सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस r है, या कुछ दूरी से इसको उठाए, वो भी r डिस्टेंस हम ले लिए, तो r प्लस r कितना हो गया? 2r। पृथ्वी के सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड कर लिए, जहाँ पे r पृथ्वी की त्रिज्या, r क्या है? पृथ्वी की त्रिज्या, और g जो है पृथ्वी के सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या है,
ये जो सरफेस है इसके सतह पर कह रहा है जी का मान कितना होगा। तो जी बराबर होता है जी एम बटे आर स्क्वायर, यानी जी एम बटे आर के जगह पे 2r पुट करेंगे तो 4r स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे 1/r जो है हम अलग कर लिए, तो बच गया क्या जी एम बटे आर स्क्वायर। क्या बच गया जी एम बटे आर स्क्वायर। हम लोग को पता है जी एम बटे आर स्क्वायर बराबर होता है जी यानी जी डैश बराबर जी बटे 4। तो सतह पर ये सरफेस का वैल्यू आया है सतह पर, तो वही पूछ रहा था जो जी पृथ्वी के सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होगा, तो जी बटे 4। और थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं। करा एक विराम अवस्था से चलकर 0.1 मीटर पर सेकंड त्वरण की दर से 4 मिनट तक चलती है तो इस प्रकार तय की गई दूरी क्या है। कल बताया कोई भी अगर ऑब्जेक्ट नेक्स्ट क्लास में हुआ था जो कोई विराम में होगा तो u क्या लेंगे हम, u का वैल्यू कितना लेंगे 0 लेंगे। क्या लेंगे हम, u का वैल्यू 0 लेंगे। इसके बाद कह रहा है कि 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यूनिट किसका है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, त्वरण का। तो त्वरण को लिखेंगे हम 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख लिया तक चलती है। तो इस 4 मिनट तक टाइम भी दे दिया है t = 4 मिनट, मिनट है इसको सेकंड में चेंज कर लेते हैं। तो 4 × 60 यानी 240 सेकेंड, कितना निकल गया 240 सेकेंड। अब क्या रहे इस प्रकार तय की गई दूरी s बराबर निकालना है हमको। अब यहाँ से कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, u भी मालूम है, a भी मालूम है और t भी मालूम है। न्यूटन इस गति का 3 समीकरण पर है, पहला v बराबर u प्लस at, दूसरा s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर और तीसरा पर है क्या v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। तो v तो नहीं हमको a और t और u दिया हुआ है, तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ये तो लगेगा नहीं, v बराबर u प्लस at चेक कर लेते हैं। a और t u v तो नहीं s निकालना है हमको, s बराबर ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। तो देखते हैं u और t 0 हो जाएगा, ये लग सकता है हाफ a t स्क्वायर के जगह पुट कर देंगे। तो s बराबर हो जाएगा ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, यानी ut t के जगह पे यूज क्या हो गया 0, तो ये सेंटेंस पूरा 0 हो गया। इतना दूर का वैल्यू कितना हो गया 0, तो हाफ a के जगह पे 0.1 और t के जगह पे 240 × 240 कर देंगे। तो ये पॉइंट उड़ाएंगे तो 1 0 1 0 1 0 खत्म, 2 से 12 दूना 24, बच गया कितना 240 × 12, ये आ जाएगा 24 × 12 48 48 4 2 यानी 288 और 0 कितना आ गया 2880। ये मीटर में आया, बट हमको पूछ रहा है क्या किलोमीटर में तक चलती है, तो इस प्रकार तय की गई दूरी क्या है, ये मीटर में है। अगर किलोमीटर में हम फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे हम 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आएगा 2.88 किलोमीटर। आसानी से निकाल लिए। एक बार और समझ लेते हैं। एक विराम अवस्था से चलकर 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण की दर से 4 मिनट तक चलती है तो इस प्रकार तय की गई दूरी क्या है। हम बताया है जो विराम में अगर कोई चीज रहेगा तो u क्या लेंगे हम 0 लेंगे। और 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट से हम चेक करेंगे क्या दिया हुआ है, तो a का ये एक्सेलरेशन यानी त्वरण का ऐसा यूनिट होता है क्या मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो a के जगह पे 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और t 4 मिनट है, इसको हम सेकंड में कन्वर्ट किए तो 60 से इंटू कर दिए यानी 240 सेकंड। अब s बराबर फॉर्मूला लगा दिए, गति का सेकंड समीकरण ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u 0 है तो ये पूरा जो है 0 हो गया। अब हाफ at स्क्वायर है तो हाफ a के जगह पे 0.1, 1 को डेसिमल हो रहा है तो 1/10, 240 × 240। अब 1 0 1 0 खत्म, बच गया 24, 2 से कटा दिए 12 दूना 24, 240 × 12 यानी 2880 मीटर आ गया। हाँ लेकिन हमको दिया आंसर किलोमीटर में, इसलिए हम 1000 से डिवाइड किया तो 288 किलोमीटर आ गया। थर्ड नंबर भी समझ गया। अब लास्ट क्वेश्चन है मेरा एक और, फोर्थ नंबर।
4th नंबर भी प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ है। किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है तथा संवेग इतना है तो वेग क्या होगा। दे दिया है वस्तु का द्रव्यमान, यानी m बराबर दिया हुआ है m इक्वल टू 10 kg, और संवेग को हम p से डिनोट करेंगे, मोमेंटम को, यानी 20 kg मीटर पर सेकेंड, 20 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 20 kg मीटर पर सेकेंड। हमको पूछ रहा है वेग क्या है, यानी v इक्वल टू वाट, v निकालना है। m बराबर 10 kg, p बराबर 20 kg मीटर पर सेकेंड। तो हमको फार्मूला पता है, जो p बराबर होता है m v, p के जगह पे क्या रखेंगे 20 kg मीटर पर सेकेंड, m दिया है 10 kg और v हमको निकालना है, kg खत्म, और 10 दूना 20, बच गया क्या 2 मीटर पर सेकेंड, ये v निकल गया। v हमको निकालना था 2 मीटर पर सेकेंड। कह रहा है किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है तथा संवेग 20 kg मीटर पर सेकेंड है तो वेग क्या होगा, यानी m बराबर 10 kg, p बराबर 20 kg मीटर पर सेकेंड है, तो p बराबर होता है फार्मूला mv, तो p के जगह पे 20 kg मीटर पर सेकेंड और 10 kg और गुना v हमको निकालना है, तो 10 kg पहले खत्म, इसके बाद 10 दूना 20 खत्म, v बराबर 2 मीटर पर सेकेंड। अब इसका थर्ड पार्ट आएगा जो भी प्रीवियस ईयर में पूछा होगा। इसके बाद जो होगा प्लेटफॉर्म का हम न्यूमेरिकल्स जो भी प्रीवियस ईयर का होगा उसका करवाएंगे।